हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं आपको सिंपल ब्लाउज की कटिंग बताने जा रही हूँ, ठीक है। जिसकी लंबाई है 14। जब भी हम फ्रंट पार्ट की लंबाई लेते हैं तो उसमें 2.5 इंच प्लस करेंगे, ठीक है। 2 इंच प्लस करते हैं, पर वो ना छोटा पड़ जाता है लास्ट में, क्योंकि मतलब स्टिचिंग करते टाइम जगह जगह कपड़े रखते हैं ना, तो छोटा पड़ जाता है, इसलिए हम लोग 2.5 इंच करते हैं, ठीक है। 14 लंबाई तैयार है, तो मैं 15, 16, 16.5 इंच की लंबाई लूँगी फ्रंट की। 6 इंच का तीरा लूँगी, 6 इंच पे लगा दिया। फिर से नीचे से नापेंगे 16.5 इंच पे, जहाँ आ रहा है वहाँ पे निशान लगा देंगे। और तीरा हमारा 6 इंच का है, तो कंधा हम 6.5 इंच का रखेंगे, ठीक है। ये हमने तीरा लगा दिया, ये कंधा है। और चेस्ट लगाएंगे। चेस्ट इसकी 40 तैयार है, तो 4 पार्ट देना है इसका, ठीक है। जिसको नहीं आता इंची टेप को डबल कर करके और निशान लगा सकते हैं। डबल मतलब जैसे आपने 40 में है तो आपने इसको ऐसे किया तो ये 20 आ जाएगा। 20 पे हाथ लगा के फिर आप इसको ऐसे कीजिएगा तो ये 10 पे आ जाएगा। देखिए 10 आ गया ना, दिख रहा है। हाँ, 10 इंच। जिसको नहीं आता उसके लिए, बाकी जिसको आता है वो तो अपने आप भी चौथाई निशान लगा सकते हैं। तो हमें इसका चौथाई 4 पार्ट लेना है। नीचे से भी हम 10 इंच लेंगे, क्योंकि हमारा कपड़ा ना मार्जिन में जाएगा। जैसे मार्जिन में जाएगा मतलब जगह जगह जैसे प्लेटें लगेंगी, जैसे नीचे प्लेटें लगेंगी, ऊपर प्लेटें लगेंगी, तो इसीलिए हम लोग जितना चेस्ट रहता है उतना ही कमर पे निशान लगा देते हैं। आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं आपको यहाँ पे निशान लगाती हूँ। 10 इंच लिया है मैंने, ठीक है। इसकी छाती हमारी 40 है और कमर इसका 17.5। मैंने कपड़े पे इसलिए लिख देती हूँ, इससे ना मुझे ना फिटिंग करते टाइम ना आसानी रहती है, और मेरे को ना बारी बारी नाप कॉपी खोल के नाप नहीं देखना पड़ता है। तो मैं इसी पे लिख दूंगी। जैसे हाफ इसका हो गया 20, ठीक है, तो हम 20 ही लगा रहे हैं। आधा पूरा नहीं लगा रहे हैं, हम आधा ही लगा रहे हैं। अब इधर से भी हमें यही करना है। 6 इंच पे तीरा, 6.5 इंच का कंधा, और फिर से वही। अब इसको हम सारा मिला देंगे। ये बात याद रखिएगा, जब भी बॉर्डर वाला होता है बैक में तो हम लोग 1 इंच प्लस करते हैं। अब इसमें है तुरपाई वाला, तो हम इसमें 2 इंच प्लस करेंगे। जैसे 14 लंबाई है तो हम लोग 16 इंच पे निशान लगाएंगे। 16 इंच पे लगा दिया मैंने, ये 16 इंच पे लगा दिया, ठीक है। अच्छा, हम लोग लंबाई के अकॉर्डिंग बीच की प्लेटें लेते हैं। जैसे 14 लंबाई है तो मैं 11 इंच पे इसकी प्लेट लूंगी। कोई चीज नहीं समझ आती है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। 4 इंच पे मैं इसकी प्लेट का निशान लगा रही हूँ, क्योंकि इसकी कमर है 17.5। 1.5 इंच आपको यहाँ से लेना है और 1 इंच आपको यहाँ से लेना है। थोड़ा सा तिरछा निशान लगाना है। और आपको जैसे इसकी गुनाई नहीं आती लगाने, तो आप लोग क्या कीजिए, जैसे वैसे तो 1.5 इंच पे लगता है, नहीं समझ आता है तो आप लोग यहाँ से सीधा निशान लीजिएगा। जहाँ पे भी गुनाई आ रही है वहाँ पे इसको ऐसे लगा दीजिएगा। बहुत ईजी तरीका है, आप लगाइएगा तो जरूर हो जाएगा आपसे। ऐसे खींच दिया मैंने थोड़ा सा तिरछा, जैसे नीचे से कम 4 4.5 इंच का कपड़ा छूटना चाहिए। अब ये मेरा 4.5 है, मैंने तो देखो नापा भी नहीं, बिना नापे लगा दिया, 4.5 ही आ रहा है। ये गले का 2.5 इंच की चौड़ाई लगाएंगे गले की गुनाई का। आगे का है इसका 6.5 इंच। जिसको नहीं आता है आप क्या कीजिए, इसको आप डब्बा बना लीजिए और फिर लगाइए। यहाँ से हल्की सी गुनाई डाल दीजिएगा, जिससे गोल गला नहीं लग पाता है उनके लिए। यहाँ से आधा इंच का मार्जिन लेना है। तिरछा जो आप लगाइएगा थोड़ा सा कटिंग कीजिएगा, आधा इंच से कमी कीजिएगा, ज्यादा मत कीजिएगा। ज्यादा भी तिरछा अच्छा नहीं लगता। हम लोग ज्यादा अंदर से गुनाई नहीं काटेंगे, क्योंकि ना ये तीरे इतने ज्यादा नहीं है और ये थोड़ी हैंडी है। चाइनीज चेस्ट तो कम नहीं हुआ ना, चाइनीज चेस्ट हैंडी शरीर वालों का होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल मामूली सा लेके और इसको हम हल्का सा गुनाई में लगा देंगे। ये बैक का भी निशान लगा देते हैं हम। यहाँ से हम लोग कमर उतना ही लेंगे जितना फ्रंट में लिए 10 लिया है, तो यहाँ पर भी हम 10 के ही निशान लगाएंगे। मार्जिन आप लोग अपने हिसाब से लीजिए। कोई ज्यादा लेता है, कोई कम लेता है, सबका अपना अपना तरीका होता है लेने का। इसका बैक का गला है 9.5 इंच का, चौड़ाई वही है। दिख रहा है आपको, इसकी मैंने गुनाई लगा दी है बैक की। मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ, आपको नहीं दिख रहा है तो। ये हमारा निशान लग गया 3.5 इंच। 3.5 के लिए हमें 4 इंच पे लेना है। मैंने सॉरी गलती से 3.5 इंच बना दिया। अब इसके बैक का है, बैक पार्ट जो होता है ना, माथे के ऊपर रखते हैं, ठीक है, प्लेट का। जो फ्रंट में मैंने आखिर 11 लिया है, तो बैक में मैंने 10.5 लिया है। चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज कमेंट में लिखिएगा। मैं ये पहली बार यूट्यूब पे मतलब वीडियो डालूंगी। और वैसे तो मैं कम से कम 18-19 साल से सिलाई का काम करती हूँ, पर मैंने आज तक मतलब सोचा पर डाला नहीं कभी भी यूट्यूब पे वीडियो वगैरह। मैं पहली बार कोशिश कर रही हूँ। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा आपको। चलिए अब इसकी प्लेटों का निशान क्या हमने आगे लगाया ना, तो इसके पीछे का भी लगा देते हैं। ये हमने फ्रंट काट लिया, बैक कटिंग, ये हमने बैक की भी कटिंग करनी है। इसके भी प्लेटों का निशान लगा देंगे।
अब इसकी बाजू का निशान लगाते हैं। ये मैंने डबल फोल्ड कपड़ा रख लिया है, ये थोड़ा बड़ा कपड़ा था तो मैंने इसको डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब इसको हम ऐसे कैसा तय मारेंगे। हमें इसकी चौड़ाई कम से कम 10 इंच तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। जो पतले दुबले इंसान होते हैं जिनका चेस्ट जैसे कि 17 हुआ तो उसका हम 8.5 इंच का लेंगे चौड़ाई में। जैसे मैंने ये 10 इंच का लिया है, दिख रहा है आपको, 10 इंच का लिया है। तो जो पतला दुबला इंसान होता है उनका 8.5 इंच में बन जाता है। जिनका 19 चेस्ट है उनके लिए 9 इंच चाहिए, ठीक है। आप जिसका भी अब इसका है 4.5 बाजू तैयार है, ठीक है। तो हम 5.5 का लेंगे, 5.5 इंच, और यहाँ से 3 इंच पे इसकी गुनाई लगाएंगे, ठीक है। जिस पतला हो मोटा हो चाहे कैसा भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सबका ही 3 इंच पे ही लेना है, ठीक है। ये हमने इसकी बाजू का निशान लगाया, आपको दिख रहा है। अब जैसे कि बाजू का निशान देखो सब लोगों को नहीं आता है, जिसको आता है तो अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है उनके लिए है। आपको जैसे यहाँ पे हमने 2.5 इंच पे निशान लगा लिया, जैसे कोई इसको बुनाई बनाने में दिक्कत होती है उनके लिए, ठीक है। अभी जो हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया है, इसी से हमें धीरे धीरे हल्के हाथ घुमा के और इस निशान में मिला देना है, ठीक। और जो दूसरा निशान लगेगा जो फ्रंट का है, हमने बैक का तो लगा दिया ना, अब फ्रंट का जो है उसको हम क्या करेंगे, आधा इंच की गैप पे लेंगे। और जब भी हम इसका निशान लगाएंगे तो याद रखना है यहाँ से कम 2 इंच का मार्जिन का कपड़ा छोड़ने के बाद ही फ्रंट का गुनाई का निशान लगाए। आधा इंच पे निशान लगा दिया और धीरे धीरे इसकी चोंच बनानी है, ठीक। ऐसे करते करते इसकी चोंच बना देंगे एकदम। इसकी मोरी है 6.5 इंच, मतलब 13 इंच किया, आधा किया तो 6.5 इंच का हुआ। अब इसको हम यहाँ से मिला देंगे, जो 2 इंच का हमने मार्जिन लिया था, और फिर 1.5 इंच का कम से कम यहाँ से लेना है और यहाँ से 2 इंच लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। आगे कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट में लिखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसमें बताऊंगी और उसमें आपको मैं समझा दूंगी कैसे क्या करना है। मेरी कोशिश तो जहाँ तक रहेगी, जिनको नहीं आता है उनको कुछ आ जाए। देखो बैठे बैठे घर में क्या ही करना है, थोड़ा बहुत कुछ कीजिएगा तो आप लोगों के लिए अच्छा है कि नहीं। कम से कम अपना करके पहन लो, वही बहुत है, दूसरे का तो बात छोड़ो। अभी हमने इसकी कटिंग कर दी है। ये हमारा डबल फोल्ड कपड़ा था तो हम इसको बीच में से इसको यहाँ से कट करके हटा देंगे। ये हमारा बाजू का निशान लग गया है। चलिए अब इसका हम ब्लाउज का निशान लगा लेते हैं। ये हमने अस्तर काटा था, अब हम कपड़े की कटिंग करेंगे। हम इसके ऊपर डाल देंगे, ये हमने इस पर बिछा दिया, अब इसको काट के हटा देते हैं। जिनको नहीं आता ना, कोशिश कीजिएगा, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है सिलाई का। आगे आप मन लगा के कीजिएगा तो आपको बहुत मजा आएगा करने में। अब बाहर का नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप अपना ही करके पहनिएगा ना, कम से कम ये होगा। आजकल सिलाइयाँ बहुत महंगी हो गई है। देखो हम लोग भी सिलते हैं बाहर का, पर ठीक है, कोई अपना नुकसान नहीं कराता, पर जो गरीब लोग हैं भाई उनके लिए तो 1 रुपये बहुत कीमती होता है। इसीलिए चाहे देखो गरीब है चाहे अमीर है, सबको पैसे की जरूरत होती है। आप चाहे तो 2 पैसा इससे भी कमा सकते हैं और अपना खर्चा निकाल सकते हैं। ये हमने फ्रंट और बैक का काटने, हम इसके बाजू की कटिंग बताते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा। इससे मेरे को भी थोड़ा हिम्मत मिलेगी, क्योंकि मैं बहुत हिम्मत, पता है मैंने कैमरा रखा और मैं डर गई वीडियो बनाने के नाम पे। कितनी बार तो मैंने कैमरा उठा के रख दिया, पर मेरे से बन नहीं रहा, मतलब मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। बहुत हिम्मत करके मैंने 2-3 वीडियो बनाई है और अब जाके ना थोड़ा अब मुंह से आवाज़ निकलने लग गया है। जैसे होता है ना, वैसे तो मैं बहुत बोलती हूँ क्योंकि मैं सिलाई भी सिखाती हूँ, सुबह लड़कियाँ आती हैं, सिलाई भी सिखाती हूँ लड़कियों को। उस टाइम तो मैं बहुत अच्छे से बोलती हूँ, ठीक है। और जब मैंने कैमरा रख के मैं करने आई ना, पता नहीं क्यों मुझे आवाज़ ही नहीं निकल रही। मतलब कितनी बार तो ना मैंने स्टॉप किया इसको। मतलब ये वीडियो में नहीं, जो मैंने इससे पहले भी एक आधी वीडियो बना के रखी है उनमें बता रही हूँ। चलिए हमारा फ्रंट बैक और बाजू कट चुका है, ठीक है। आपको इसकी पाइपिंग बटन पट्टी वगैरह आखिर पूछना हो तो कमेंट में लिखिएगा, उसकी भी वीडियो मैं बनाऊंगी, ठीक है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? रोशनी स्टिचिंग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।